हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट अमेजिंग मूवीज़। आज हम बात करेंगे हाल में रिलीज़ हुई 1920 हॉरर्स ऑफ हार्ट्स मूवी के बारे में, जो कि 1920 मूवी फ्रेंचाइजी का फोर्थ पार्ट है। इस मूवी की शुरुआत में हमें मेघना नाम की लड़की दिखाते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पार्क में आई होती है। और मेघना के बॉयफ्रेंड का नाम अर्जुन होता है। अर्जुन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे कहता है कि वो उसका हाथ उसके पिताजी से मांगेगा। पर कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि मेघना के पिताजी की मृत्यु हो गई है। ये जैसे ही पता चलता है, मेघना और अर्जुन मेघना के घर जाते हैं और वहाँ पर मेघना देखती है कि उनके पिता ने सुसाइड कर लिया है। इसी के बाद वो काफ़ी रोती है और उसके पिताजी की बॉडी को अस्पताल ले जाया जाता है। उसी के बाद पोस्टमार्टम के लिए जब उन्हें लेके जाते हैं, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि उनका दिल नहीं है। ये सुनकर मेघना और अर्जुन काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी मेघना अपने पिताजी की बॉडी अस्पताल वालों से मांगती है, ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। तभी वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर रही होती है। वहाँ उसे लोगों के बीच में एक क्रिस्पी मिस्ट्री का आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। पर कुछ देर बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी रात को मेघना घर में अकेली होती है और वो बहुत रो रही होती है। वहीं पर अर्जुन उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तब अर्जुन उसे कहता है कि वो उसे सवेरे आकर मिलेगा। इसी के बाद मेघना घर में अकेली होती है। तभी वो घर के पास में अलमारी में एक ड्रॉर खुलती है, जिसमें उसके पिताजी की उसको डायरी मिलती है और वो उसे पढ़ती है। तब वो पढ़कर कुछ हैरान हो जाती है, क्योंकि उस डायरी में लिखा होता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है और वो उसके पिताजी और उसको छोड़कर चली गई थी। उसकी माँ को पैसों का काफ़ी शौक था और इसी की वजह से उसकी माँ ने अपना जिस्म का धंधा शुरू कर लिया था और कुछ समय बाद उसने एक अमीर आदमी से शादी भी कर ली। ये सब कुछ पढ़ने के बाद मेघना बहुत रोती है और शमशान घाट में जाती है। उसी के बाद अपने पिता की आत्मा को पुकारती है और वहीं पर उसके पिता की आत्मा आ जाती है और उसके पिता उसे कहते हैं कि अब तुम्हें अपनी माँ से बदला लेना होगा। तब वो उसे कहती है कि आप मुझे बताएं क्या करना होगा। तब वो कहते हैं कि तुम्हें उसके घर जाना है और उनके वहाँ पर भगवान के सामने अखंड ज्योति जलती है, वो तुम्हें वहाँ जाकर बुझानी होगी, ताकि मैं उसके परिवार को परेशान कर सकूं। ये पूरी बात सुनकर मेघना अपनी माँ के घर जाने के लिए राज़ी हो जाती है और अपना सामान पैक करके अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर उसका नौकर उसे बाहर इंतज़ार करने को कहता है और वो उसकी माँ को बुलाने चला जाता है। पर उसकी माँ मेघना से मिलने के लिए मना कर देती है। पर उसका पति, जिसका नाम शांतनु होता है, वो मेघना से मिलने आता है और उसे आने की वजह पूछता है। तब वो बताती है कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। तभी शांतनु उसे अपने साथ रहने को कहता है। इसी के बाद जब रात को मेघना सो रही होती है, तभी उसके पिताजी की आत्मा उसके पास आती है और वो उसे भगवान के द्वार पर अखंड ज्योति को बुझाने के लिए कहता है। वहीं पर मेघना ये सब कुछ सुनकर राज़ी हो जाती है और मंदिर में जाकर वो अखंड ज्योति बुझा देती है। और ये सब कुछ खिड़की से बाहर खड़ा हुआ वही मिस्ट्री आदमी देख रहा होता है और कुछ मंत्र को पढ़कर वो उसके पिताजी की आत्मा को अंदर भेज देता है। उसी के बाद उसके पिताजी की आत्मा मेघना की माँ को डराती है, पर वहीं पर शांतनु उसे समझा कर सुला देता है। तभी दूसरे दिन सभी को पता चल जाता है कि किसी ने अखंड ज्योति को बुझा दिया है। इसी के बाद ये सब कुछ माली शांतनु को कहता है कि ये सब कुछ उस लड़की ने ही किया है। पर शांतनु उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे समझाता है। इसी के बाद मेघना गार्डन में घूम रही होती है। वहीं पर अर्जुन आ जाता है और मेघना को बिना बताए आने की वजह पूछता है। वो उसे कुछ नहीं बताती है और उसी के बाद वो अपने उसे साथ लेने को बोलता है, पर वो मना कर देती है। इसी के लिए कुछ देर बाद वो दोनों टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी सपने में मेघना के पिताजी आकर उसे ये सब कुछ करने को मना करते हैं और ये सारी बात अर्जुन सुन लेता है। तभी वो मेघना को समझाता है, पर वो नहीं मानती। इसी के बाद वो मिस्ट्री मैन आकर सारी बात सुनता है और अर्जुन को मार देता है। इसी के बाद मेघना अपनी सौतेली बहन अदिति से मिलती है और वो उसे अपनी बहन जैसा ही ट्रीट करती है। तभी उसके पिता की आत्मा उसे अस्थियों को घर में लाने की बात करती है। तभी दूसरे दिन माली आकर सारी बात बताता है और उसे कहता है कि उसने अखंड ज्योति बुझाते हुए उसे देखा था।
ये सारी बात वो अपने सेठ को बता देगा। उससे पहले तुम्हें अपनी माँ का राज जानना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। कुछ दिन बाद मेघना की माँ उससे मिलने आती है, पर वो दोनों बात करने की कोशिश करते हैं। तभी बीच में अदिति आती है अर्जुन का लेटर लेकर, जिसमें लिखा होता है कि अर्जुन हॉस्पिटल में है। ये पढ़कर अदिति और मेघना दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर वो अर्जुन को देखते हैं जो कि थोड़ा ठीक होता है। तभी अर्जुन उसके पिताजी की अस्थियां मेघना को देता है और कहता है कि ये तुम्हारे पिताजी ने मुझे देने को कहा है। तभी मेघना अदिति के तकिए के नीचे वो अस्थियां रख देती है, पर मेघना का अदिति के साथ अच्छा बॉन्ड होने की वजह से वो अस्थियां वापस वहां से हटा देती हैं। तभी रात को अदिति के साथ मेघना के पिताजी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते हैं और उसी के बाद उसके पिता उसे पॉजेस कर देते हैं। ये सब होने के बाद अदिति बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे सब वहाँ आ जाते हैं और ये देखकर कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं। वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं, जिसमें अदिति डॉक्टर की गर्दन काट कर उसे खाने लगती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी नौकर शांतनु को समझाता है और कहता है कि ये सब कुछ मेघना ने ही किया है। इसी के बाद मेघना और अर्जुन वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो लोग ट्रेन में होते हैं। वहीं पर मेघना अर्जुन को कांच में देख लेती है और उसे अर्जुन की जगह वो मिस्ट्री मैन नज़र आता है। तभी वो वहाँ से भागती है। वो मिस्ट्री मैन उसका काफ़ी पीछा करता है, पर ट्रेन में उसकी गर्दन कट जाती है। इसी के बाद मेघना सब कुछ समझ जाती है और वापस से अपने घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि अदिति उसके पिताजी ने उसे प्रोसेस कर रखा है। उसी के बाद वो उस माली से मिलती है और वो सब कुछ वजह पूछती है। तभी माली ज़मीन में से एक डायरी निकालता है और उसे देता है। तभी मेघना वो पढ़ती है और उस डायरी में लिखा होता है कि उसका पिताजी, जो कि काफ़ी दारू पीता था और उसकी माँ से धंधा करवाता था ताकि घर का कुछ खर्चा चल सके। इसी की वजह से उसकी माँ बहुत परेशान थी और वो घर से छोड़कर चली गई थी। वो मरना चाहती थी, पर शांतनु ने उसकी मदद की और उससे शादी कर ली ताकि उसके साथ रह सके, और इसी वजह से वो उनके साथ रहती है। ये सब कुछ पढ़कर मेघना बहुत रोती है और सब कुछ समझ जाती है और जाकर ये सारी बात मेघना अपनी माँ को बताती है। तभी मेघना की माँ उसे मारती है। तभी मेघना कहती है कि उसी ने ये सब कुछ गलत किया है और वही सब कुछ सही करेगी। इसी के बाद वो घर में पंडित को बुलाते हैं, जो कि उनको बताता है कि उनके पिताजी की आत्मा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उनकी मदद एक काली शक्तियों का तांत्रिक कर रहा है। उसने उसके पिताजी का दिल ले रखा है, जिस वजह से वो काफ़ी ताकतवर है। इसी के लिए मेघना माता के मंदिर में जाती है और त्रिशूल से अपने आप को मार देती है, और इसी के बाद वो उनके पिताजी से लड़ाई करती है और अपने पिताजी को मुक्ति दिलाने के लिए चाहती है। पर कुछ समय बाद मेघना और उसके पिताजी जैसे ही ऊपर जा रहे होते हैं, कोई मेघना का पैर पकड़ लेता है और उसके पिताजी को मुक्ति मिलती है। मेघना वहीं रह जाती है। हमें दिखाते हैं कि जिसने मेघना का पैर पकड़ा था वो कोई और नहीं, अर्जुन ही था। यहीं पर अर्जुन को मुक्ति मिल जाती है। उसी के बाद जैसे ही मेघना की आँख खुलती है, वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और वहीं पर अदिति भी सही रहती है। कुछ समय बाद वो लोग सब साथ में रहते हैं और इसी के साथ मूवी की एंड होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमारे चैनल में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।